तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो मेरे पास आ सके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, तो 18 दिनों में। ठीक है, और बी उसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए काम खत्म होने से 16.2/3 दिन पहले, ए काम खत्म होने से 16.2/3 डेज पहले लेफ्ट द वर्क कितना दिन पहले बी ए जो है काम छोड़ देता है। तो बोल रहा है कि ए कितने दिनों तक काम किया। ए तो काम खत्म होने से उतना दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बोल रहा है ए ने काम कितने दिनों तक किया। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। 18 30 इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 3 90, 18 5 90। मान लेते हैं ये काम पूरा x दिनों में खत्म हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये काम पूरा x दिनों में खत्म हो गया। तो b ने पूरा कितना काम किया, b ने तो पूरा x दिनों तक काम किया होगा। ठीक है, और a ने कितना दिनों तक काम किया, a ने किया कितना दिन काम, x से इतना दिन कम 16.2/3 मतलब 16 3 48 तो 50 बटे, मतलब x से 50/3 दिन काम कम किया। ठीक है, तो पूरा काम x दिनों तक हुआ है, उससे 50/3 दिन काम कम किया। किसने, b ने। b का a ने, a का एफिशिएंसी कितना है 5, और ये टोटल वर्क होगा ना, टोटल मिला के ये टोटल वर्क का ही तो है, टोटल वर्क होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3x 5 15x 15 और 3 15 और 3 3 9 15 9 24x। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 250 इधर आएगा 270, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 270, तो 24x। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ से x बराबर आ गया 250 520 बटे 24। ठीक है, 8 से जाएगा ये 8 3 24, 8 से 48 8 39, तो कितना 65/3 दिनों में काम पूरा कंप्लीट होगा। कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, 65.65/3 दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो बोला है ए कितने दिनों तक काम किया इन्हें, तो ए कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 16.2/3 मतलब 50/3, तो 50/3 65/3 से 50/3 घटा देंगे हम, ये कितना हो गया 15/3 5। तो ए ने काम किया 5 दिनों तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए ने 5 दिनों तक काम किया। क्वेश्चन आसान था ये वाला। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ आपको। ठीक है, किसका दिया, साइन थीटा का। साइन एक्स बराबर दिया हुआ आपको 3/10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 10x प्लस में cot x। ठीक है, अब देखिए आपको पता है साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ 3, h दिया हुआ 10, तो बेस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 9 √91 हो जाएगा। ठीक है, तो अब tan थीटा क्या होता है, p/b मतलब 3/√91 प्लस cot क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, √91/3। एलसीएम लीजिए कितना हो गया, 9 91 100/3√91, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए इस चैनल पे, मैं इस चैनल पे डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली डालता हूँ, हर दिन का मैं एनालाइज करता हूँ, हर शिफ्ट का एनालाइज करता हूँ। अगर आपको चाहते हो कि आपको एनालिसिस मिले इस चैनल से, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए चैनल का। ठीक है, और आप लोग थोड़ा मदद करें मेरी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप क्वेश्चन भेजें तो मैं उसका एनालिसिस करवा पाऊँ और बेटर तरीके से। जितना क्वेश्चन मेरे पास आता है मैं उतने का एनालिसिस करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बोला 784 के डिवाइजर का सम विच आर परफेक्ट स्क्वायर। 784 का जो डिवाइजर है, मतलब जो 784 को काट पाता है डिवाइजर, उसके उनका सम, लेकिन ऐसे डिवाइजर सम लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 784 के परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर का सम। ठीक है, 784 के परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर का सम। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, किसी नंबर का पावर में 2 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पावर में 4 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमको पता है किसी भी नंबर के पावर में अगर इवन नंबर हो
पावर अगर इवन नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जैसे 2 का पावर 2 इवन नंबर है, लेकिन 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 ये भी इवन पावर है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 2 का पावर 3 देखिए 8 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पावर में जो इवन होता है तो वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, और या तो पावर में 0 होगा, क्योंकि पता है आपको किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का, दुनिया किसी नंबर के पावर में अगर 0 दे देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 784 सॉरी यहाँ 784, ठीक है। तो देखिए 784 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है 28 का, 28 का स्क्वायर बोलते हैं 784। 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 गुना 4 लिख सकते हैं, 7 गुना 4 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 ही का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया आपको कि जिसका पावर इवन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 तो नहीं होगा, 7 का पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 नहीं होगा, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 नहीं होगा, 2 का पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 हो गया, किसी चीज का पावर 0 होता है 1 होता है, 1 2 3 4 4 8 16 16 और 4 20 21, ये हो गया 21, ये कितना हो गया 49 1 50, 50 गुना 21 कितना होगा 1050। तो इसका आंसर क्या होगा, उसके परफेक्ट स्क्वायर का डिवाइडर का सम कितना होगा 1050, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन हर सेट से थोड़ा सा इस बार अलग दिया, थोड़ा अलग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 405, 405। फिर दिया आपको a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 15, कितना दिया हुआ 15। आपसे पूछ क्या रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे प्रॉब्लम तभी बनेंगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस टर्म में क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2-3 होता है वैसे, लेकिन इस टर्म में क्या होता है, इस टर्म में होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, गलत लिखा क्या, हाँ सही है, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ 405, इसके जल्दी देंगे कितना 405 बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ 15 गुना 1/2, और ये तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो ये 15 से गया, 15 से 30, 15 से 105, 7 दूनी 54, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 54, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आया था 2 साल में 2 ईयर 2 साल में कोई जो है अमाउंट है वो 8/7 हो जाता है प्रिंसिपल का, अमाउंट जो है अमाउंट होता है 8/7 प्रिंसिपल का, ठीक है, किसका प्रिंसिपल का। तो आपसे रेट पूछ रहा है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल का 8/7 हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल अगर 7 है, प्रिंसिपल अगर 7 है तो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 8, यही है ना। तो अमाउंट बराबर होता क्या है, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट कितना है 8 है, प्रिंसिपल यहाँ पे 7 है, तो एसआई कितना हो जाएगा, एक ही होगा ना, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक से बताया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको तुरंत हो जाना चाहिए माइंड में ही आपके, ठीक है। तो आपका एसआई कितना आया, एक आया एसआई। आपको पता है रेट किस पे निकलता है, रेट निकलता है हमेशा प्रिंसिपल पे, ठीक है, प्रिंसिपल पे रेट निकलेगा ना, तो रेट हमेशा निकलता है प्रिंसिपल पे, 1/7 हो गया, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन आपको बोल रहा है 2 साल का, ये 1 साल का होगा, 2 साल का तो 2 से भागा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/14 होगा, 1/14%, कितना निकल गया, पॉइंट निकाल लीजिए, 14 7 7 गुना
समथिंग आएगा 1 हाँ 7.14% आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा रहा हूं इसे भी मैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं हर दिन आपके लिए लाता हूँ वीडियो। जो भी एग्जाम हुआ हर शिफ्ट का मैं मैथ का एनालाइज कराता हूँ, जितना मेरे पास क्वेश्चन आ पाता है उतने क्वेश्चंस का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला आर्क दिया हुआ है, एक सर्किल का आर्क दिया हुआ। आर्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाप बोलते हैं ना आप लोग। आर्क है 3 गुना रेडियस है। कितना है? 3 गुना रेडियस। ठीक है, तो इसका एरिया पूछा है। देखिए इसका क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, ये सर्किल है ना, हाँ सर्किल का एरिया पूछा है। तो इस चाप का एरिया पूछा है ना। तो मान लीजिए कि चाप है ऐसे, ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका वैल्यू दिया आपको 3 × r। ठीक है, तो इसमें कोई थीटा वटा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एंगल का जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया होता है इसका 1/2 L × r। ठीक है, 1/2 L की जगह क्या देंगे? L है, L क्या बोलते हैं? L होता है आर्क, इसी को क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, तो L × r, L की जगह क्या देंगे? 3r और r की जगह r, मतलब 3r²/2। ठीक है, r का कुछ वैल्यू दिया हो तो पुट कर दीजिए, नहीं दिया हो तो ये डायरेक्ट ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक सिटी का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सिटी का दिया हुआ है। पॉपुलेशन दिया हुआ था आप लोगों को 18,000। ठीक है, अब बोल रहा था मेल पॉपुलेशन जो है, मेल पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है कितने प्रतिशत से? 5% से, 5% से बढ़ रहा है। और फीमेल बढ़ रहा है 7% से। ठीक है, 7% से फीमेल बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोगों से पूछा मेल और फीमेल का रेशियो। अगर मेल और फीमेल का नंबर भी बोला जाएगा तो बता दोगे। मेल और फीमेल का रेशियो पूछा जा रहा है और टोटल दिया हुआ। टोटल आपका हो गया 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो गया? टोटल हो गया 1 साल के बाद 19,200। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल कितना बढ़ रहा है। ठीक है, मेल फीमेल का भी हटाइए, टोटल कितना बढ़ा है वो देखेंगे। टोटल कितना बढ़ा है? 18,000 से 19,200 हो गया। 18,000 से कितना हो गया? 19,200। तो कितना हो गया? ये 1200 बढ़ा। कितना में बढ़ा? 1200। 1800 पे बढ़ा, 18,000 पे, सॉरी 0 0 गया, 0 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। तो कितना हो गया? 6 3 18, 6 2 12, 20। तो 20/3% से बढ़ रहा है टोटल। टोटल कितने से बढ़ रहा है? 20/3% से टोटल बढ़ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ के रहा है मेल और फीमेल का रेशियो। मेल और फीमेल का अगर नंबर भी पूछता तो भी आप निकाल देते, यहाँ रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आप सीधा निकल गया हमारा। अब लगा देंगे इसमें हम एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे लगता है? मेल का कितना बढ़ा है? मेल का बढ़ा है 5%, फीमेल का बढ़ा है 7%। ठीक है, और सबका मिलाकर कितना बढ़ गया? 20/3%। लग गया एलिगेशन। अब देखिए 3 हटा दीजिए यहाँ से, आप सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया? ये हो गया 15, ये हो गया 21 और ये हो गया 20। ठीक है, तो कितना हुआ? 1 5, 1:5 हो गया। मेल और फीमेल का क्या हो गया रेशियो? 1:5। अगर मेल फीमेल का आपसे नंबर पूछा जाता तो 5 1 6, 6 का वैल्यू है 18,000। अभी का पूछा जाता तो 6 का वैल्यू कितना हो गया? 19,200। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए तो निकल गया मेल का। 5 का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल गया फीमेल का। ठीक है, मेल फीमेल का नंबर भी निकाल सकते थे यहाँ से आप, कोई दिक्कत नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेन और सर्किट वाला क्वेश्चन तो हमेशा आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। और टाइम वर्क का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो इन सब पे ध्यान दीजिए। ट्रेन का क्वेश्चन क्या है? 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी, और दूसरी ट्रेन है 130 मीटर लंबी। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में भाग रही हैं। दोनों का स्पीड दे रखा है आपको। इसका 20 km/h और इसका दिया हुआ है 30 km/h। बोला कितने देर में आगे वाली ट्रेन को ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी।
तो क्रॉसिंग वाला में क्या होता है, मैंने बताया था, क्रॉसिंग वाला में डिस्टेंस क्या लेते हैं, दोनों ट्रेन का सम, दोनों ट्रेन का लेंथ का सम। क्योंकि क्रॉस किसको करती है, क्रॉस करना कब शुरू करेगी, जब ये ट्रेन यहाँ पे आएगी, ठीक है, जब ये ट्रेन यहाँ पे आएगी तो क्या क्रॉस करना पड़ेगा इसको, ये ट्रेन यहाँ पे जब आएगी तो ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको एक ये लेंथ तो क्रॉस करना ही है, और एक अपना लेंथ क्रॉस करना है। तो ये ट्रेन अभी यहाँ पे आ गई है, तब क्रॉसिंग स्टार्ट करेगी। तो क्रॉस कितने दिनों में करेगी, अपना और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ। तो क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 130 प्लस 120, 250 मीटर, ठीक है। और लेंथ और स्पीड क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर एक ही डायरेक्शन होता तो स्पीड क्या करते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो 30 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 10, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पर मीटर है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5 से 50, 50 से चले गए 5 बार में, तो हो गया कितना, 18 पंचे 90 सेकंड। मिनट में बोलेगा तो 1.5 सेकंड हो गया, 1.5 मिनट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान था। आइए अगले क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जैसा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ट्राई कीजिए ऐसा करने का, इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मैं कंसेप्ट बिल्ड करके बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ये ट्रिक है ऐसा आप कर लो, ये ट्रिक है ऐसा तरीका है, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, डायरेक्ट ये हो गया 2 से, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं बताता हूँ, तभी बताता हूँ, ताकि आप लोग भूले ना एग्जाम और में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर 90 माइनस एक्स, sec स्क्वायर 90 माइनस एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या दिया हुआ, 2 sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दिया गया था आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमेशा 1 होता है, कब, जब ए और प्लस बी का एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए 55 और 35 90 डिग्री है, 55 और 35 90 डिग्री है आपके पास। तो जब ए और बी 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे 2 × 1 यानी नीचे 2 हो गया। ऊपर देखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया 1/2, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा ये वाला। एक जंगल में दिया हुआ है पैरट, ये पैरट है, ये है रैबिट, ये है डॉग, तीनों का रेशियो दिया हुआ आपको 4:3:2, और आपसे पूछ रहा है कि पूरे एनिमल का और रैबिट का रेशियो कितना होगा, पूरे एनिमल से रैबिट का रेशियो कितना होगा, पूरे एनिमल का रेशियो कितना हो गया, ऑल एनिमल का रेशियो कितना हो गया, 4 3 7 2 9, रैबिट का कितना होगा सिर्फ अकेला 3 9, तो कितना हो गया 3:1। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला किसी वस्तु को 4000 में बेचने पे 20% प्रॉफिट होता है, 4000 में बेचने पे 20% प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बोला उसको 4300 में बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा, 4300 में बेचने पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट व्हाट, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा। तो वो पता है 4000 में कोई सामान बेचा गया और 20% प्रॉफिट हुआ, तो मतलब उसका 120% का वैल्यू है 4000, ठीक है, 120% का वैल्यू 4000। यहां से 100 का निकाल लोगे आप, कितना होगा 4000 बटे 120 और गुना 100, ये होगा आपका सीपी, ये हो गया आपका सीपी। यहाँ निकाल लीजिए सीपी, एसपी से सीपी का माइनस कर दीजिए, जितना डिफरेंस आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट, और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए इसी सीपी से, तो निकल जाए आपका कुछ पॉइंट में आएगा आंसर इसका, ठीक है। ये सिंपल था क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक नंबर दिया होगा पास 7 5 6 XY। डिविजिबिलिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिए डिविजिबिलिटी का हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बोला ये 15 से डिविजिबल है, ये 15 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, ये 15 से डिविजिबल है। तो बोला x और y का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा,
तो आपको पता है कोई चीज अगर 15 से कट रहा है तो 3 और 5 दोनों से कटेगा, 3 और 5 से कटेगा, ठीक है, और 5 से कटेगा, ठीक है। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि उसकी यूनिट डिजिट पे या तो आना चाहिए क्या, यूनिट डिजिट पे उसके या तो आना चाहिए 0 या तो आना चाहिए 5। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 0 या 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो यही क्वेश्चन था ना। तो यूनिट डिजिट पे उसको 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो मिनिमम लेना है, तो मिनिमम 0 लेना है या 5, तो मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, ठीक है। तो एक पता चल गया। 3 का डिविजिबल क्या है? अब मान लीजिए कि y यहाँ पे 0 रख दिए तो कितना होगा, 7 5 12 6 18, 18 पर 0 18, x से क्या देंगे जो 3 से कट जाएगा, तो 18 ऑलरेडी 3 से कट रहा है ना। 3 से कटेगा क्या है, सारे सम को जोड़ दीजिए, वो अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर पूरा 3 से कट रहा है, तो इनको हमने जोड़ा तो क्या हो गया, 18 हो गया। तो 7 5 12 6 18 प्लस 0 18, 18 प्लस x, तो 18 प्लस x अगर कट रहा है, 18 प्लस x कट रहा है 3 से, ये 18 प्लस x को 3 से काटना है, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तब भी कटेगा ना ये, तो x की जगह भी होगा 0, मतलब दोनों इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 एंड 0, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता है यहीं पे आपसे तो हम लेते हैं x की जगह, यहाँ पे y की जगह 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 7 5 12 6 18 और 5 18 5 23, 23 हुआ ना, 18 5 हो गया कितना, 7 5 12 6 18 और 5 23, 23 आ जाता, ठीक है। और इसे मैक्सिमम क्या जोड़ते हैं जो 3 से कट जाता, तो इसको सबसे ज्यादा दूर ले जाइए, कितना दूर जाएगा ये, इसमें 9 जोड़िए, मैक्सिमम सबसे पहले 9 जोड़िए, 9 3 12 32 नहीं कट रहा, 8 जोड़िए, 8 से नहीं कटता है, 7 जोड़िए 7, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होता है फिर 7, 23 7 30 होता है, 30 कट जाता है 3 से, तो यहाँ पर तब x की जगह आता है कितना 7, y की जगह आता 5, अगर मैक्सिमम बोलता तो। यहाँ पे आपको मिनिमम बोला गया तो मिनिमम के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये रहा जितना क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैंने कर दिया। अगर आपको पसंद आया ये तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले चैनल का। और मैं अगले शिफ्ट का थोड़ी देर में करवा रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं तो मैं नेक्स्ट शिफ्ट का आपको करवा रहा हूँ अभी एनालिसिस। और कुछ भी आपको दिक्कत हो तो, और कुछ भी लगे या फिर क्वेश्चन आपके पास आए, क्वेश्चन आपको पता हो शिफ्ट का, तो आप क्या करें, टेलीग्राम में चैनल डाला हुआ, टेलीग्राम का चैनल मैंने डाला हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जाके आप मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।